नेहा परी, हमारी पोशाक तैयार करवा दो। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें वो ही पोशाक पहनकर समारोह में जाना है। हमारी कितनी इच्छा थी कि हम फूलों से बनी पोशाक पहनकर समारोह में जाएं, लेकिन आपने हमारी पोशाक नहीं बनवाई। कृपया करके शाम तक उसे तैयार करवा दीजिए। हम उसी पोशाक को पहनकर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं सपना परी, यह आप क्या कह रही हैं? हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, लेकिन रानी परी का आदेश है कि आप फूलों की बनी पोशाक पहनकर समारोह में नहीं जाएंगी। और सपना परी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम रानी परी के आदेश को नहीं तोड़ सकते। हम आपकी फूल से बनी पोशाक नहीं बनवा सकते। हमें क्षमा कर दीजिए। और यह पोशाक भी बुरी नहीं है, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रानी माँ हमें फूलों से बनी पोशाक नहीं पहनने देती, लेकिन नेहा परी, हम क्या करें? रोज रात को हमें एक ही सपना आता है कि हमने सुंदर सुंदर महकते हुए फूलों की बहुत सुंदर पोशाक पहन रखी है और हमारे लिए एक सफेद घोड़े पर राजकुमार आया है। बस हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं रानी माँ को हमारी फूलों की पोशाक से क्या परेशानी है। सपना परी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रानी परी आपके जन्मदिन को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा तैयारियां की हैं। आपको शुभकामनाएं देने के लिए दूर दूर से परियां आने वाली हैं। आप तो जानती हैं कि आप रानी परी की इकलौती बेटी हैं और वह आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। आज आपका 18वां जन्मदिन है और वो चाहती है कि वह इस जन्मदिन को यादगार बना दे। तभी तो देखो आपके लिए कितनी सुंदर पोशाक भेजी है। कृपया करके सपना परी, इसे पहन लीजिए। रानी परी हमारा इंतजार कर रही हैं। सपना परी रानी परी की इकलौती बेटी थी और आज उसका 18वां जन्मदिन था। पूरे परीलोक में तैयारियां चल रही थी। सभी परियां सुंदर सुंदर पोशाक पहनकर अच्छे से तैयार होकर सपना परी के जन्मदिन पर इकट्ठा होने के लिए जा रही थी। सब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। रानी परी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सपना परी रानी परी की भेजी हुई पोशाक पहनना नहीं चाहती थी और वह अपनी फूलों वाली पोशाक को लेकर उदास थी कि तभी वहाँ एक सुंदर परी आ जाती है जो आज से पहले परीलोक में कभी दिखाई नहीं दी, जिसे देखकर सपना परी चौंक जाती है। तभी वह सुंदर परी सपना से कहती है, आपको 18वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम हजारों साल जियो और एक अच्छी परी बनकर पूरे परीलोक पर राज करो। सपना परी, मैं इस परीलोक की नहीं हूँ, मैं दूसरे जहां से आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सपने के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन का तोहफा देने आई हूँ। मुझे इसी दिन का इंतजार था। यह लो, जिसे तुम हमेशा अपने सपने में देखती आ रही हो, फूलों की पोशाक। यह मैं तुम्हें 18वें जन्मदिन पर ही देना चाहती थी। सच में यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर पोशाक है। मैं हमेशा इसी को तो अपने सपने में देखती थी। आपको कैसे पता मेरे सपने के बारे में? मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आपने मेरे जन्मदिन पर 4 चांद लगा दिए। सच में आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। सपना परी, इस पोशाक को पहनने के बाद अपनी आंखें बंद करना और उसके बाद तुम्हें जिस रास्ते पे मैं कहती हूँ उसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँचना है। रानी परी और सभी परियां तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सही समय पर आ जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरा काम था तुम्हें पोशाक देना, सो मैंने दे दी। सुंदर परी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फूलों की पोशाक देने के लिए। वह सुंदर परी फूलों से बनी पोशाक सपना परी को देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है और सपना परी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस पोशाक के लिए वह इतनी तड़प रही थी वो उसे इतनी आसानी से मिल गई। वह खुश होकर उसे पहन लेती है और अपनी आंखें बंद कर उसी रास्ते से जाती है जो रास्ता सुंदर परी ने बताया था। और वहीं दूसरी तरफ रानी परी और परीलोक की सभी परियां सपना परी के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अगली सुबह हो जाती है, लेकिन सपना परी अपनी माँ के पास नहीं जा पाती, जिस वजह से रानी परी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वह सभी परियों को इकट्ठा करती हैं और नेहा परी से कहती हैं, नेहा परी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सपना परी की जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी कि तुम हमारी बेटी को सही समय पर तैयार कर गुलाबी पार्क लेकर आ जाओगी, लेकिन न तो तुम समय पर पहुँची और न ही तुम हमारी बेटी को लेकर आई। परीलोक से सपना परी को गायब हुए 24 घंटे हो गए, लेकिन हमारी बेटी का कोई अता पता नहीं। कहाँ है हमारी बेटी?
रानी परी, हमें क्षमा कीजिए कि हम सपना परी की रक्षा अच्छी तरह नहीं कर पाए। रानी परी, हमें कुछ याद नहीं कि कल हमारे साथ क्या हुआ। बस थोड़ा थोड़ा इतना याद है कि सपना परी हमसे फूलों की पोशाक मांग रही थी, जिसे आपने देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। हमारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमने अपनी जादुई शक्तियों से सब जगह अपनी बेटी को ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। अगर हमारी बेटी परी लोग सही सलामत वापस नहीं आई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नेहा परी, अपने साथ कुछ परियों को लो और पाताल लोक, पृथ्वी लोक, कहीं से भी हमारी बेटी को ढूंढ कर लेकर आओ। हमारी बेटी का पूर्णिमा के चांद तक परीलोक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी परियां सपना परी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन सपना परी को कुछ नहीं होने देंगे। हम उन्हें जरूर ढूंढ के लेकर आएंगे। रानी परी सपना परी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अचानक सपना परी कहाँ गायब हो गई। नेहा परी परीलोक से परियों को लेती है और वह सपना परी को सब जगह ढूंढना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जब सपना परी की आंखें खुलती हैं तो वह एक काली गुफा में थी और सपना परी के चारों तरफ चुड़ैल ही चुड़ैल थी, जिसे देखकर सपना परी घबरा जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक चुड़ैल आती है और वह सपना परी से कहती है, चुड़ैल अवंतिका की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। रानी परी की इकलौती बेटी सपना परी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरी माँ से नहीं बच पाओगी। मैं कहती हूँ मुझे सही सलामत परीलोक वापस भेज दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम के बारे में मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारी मासूम परियों को सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें चुड़ैलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब परी मेरी गुलाम होंगी, मैं उनके ऊपर राज करूंगी और ऐसा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारे चारों तरफ तो इतना कड़ा पहरा था, फिर भी तुम मेरे चंगुल में फंस गई। अब ही बताती हूँ। इतना कहकर वह भयानक अवंतिका चुड़ैल एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, वही परी जो सपना परी के पास फूलों की पोशाक लेकर गई थी। तो इसका मतलब तुम एक बहरूपिया हो और रूप बदलकर मेरे पास आई थी। यह सब एक षड्यंत्र था। तुमने मुझे फूलों की पोशाक देकर अपने जाल में फंसाया। अब मैं समझी कि रानी माँ मुझे फूलों की पोशाक क्यों नहीं पहने देती थी, फूलों से मुझे क्यों दूर रखती थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझा, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे नहीं रोक पाई। मैंने तुम्हारे जन्म पर ही कह दिया था कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी, आज नहीं तो कल, और तुम्हें फूलों की पोशाक पहनाकर ही लेकर जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। बेचारी परीलोक की परियां तुम्हें जगह जगह तलाश कर रही हैं, और जैसे ही परियां तुम्हें लेने के लिए यहाँ आएंगी और उसी वक्त मैं उन्हें भी अपना बंदी बना लूंगी, और उसके बाद परीलोक पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरी वजह से पूरा परीलोक मुसीबत में आ गया। सभी परियां इस दुष्ट चुड़ैल की गुलाम बन जाएंगी। यह सिर्फ मेरी जिद की वजह से हुआ। रानी माँ ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? अपने परीलोक को इस दुष्ट चुड़ैल से कैसे बचाऊं? कैसे? सपना परी इस तरह से बहुत ही ज्यादा रो रही थी, और वहीं दूसरी तरफ नेहा परी परियों के साथ काली गुफा तक पहुंच जाती है। उसे सपना परी का सुराग मिल जाता है, लेकिन सभी परी अनजान थी कि उनके साथ क्या होने वाला था, और वह काली गुफा में चली जाती हैं। सपना परी तक जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन था, जगह जगह चुड़ैल मिल रही थी, लेकिन नेहा परी और सभी परियां डटकर उनका सामना करती हैं। कुछ देर ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है, लेकिन चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शातिर थी। उसने सभी परियों को अपना बंदी बना लिया था, और वह सपना परी और नेहा परी से कहती है, अब तुम सब परियां मेरी गुलाम बन चुकी हो। तुम्हारी जादू छड़ियां अब मेरे पास है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुम चुड़ैलों की गुलाम बन चुकी हो। मैं तुमसे जो कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। रानी परी की बेटी सपना परी के चर्चे दूर दूर तक हैं। सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे छोटे छोटे मासूम बच्चों का मांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम चुड़ैल
चुड़ैलों की गांव में एंट्री नहीं है, लेकिन अब वह काम तुम करोगी। हम सभी चुड़ैल बहुत समय से भूखे हैं, इसलिए गांव के बच्चों को पकड़कर तुम हमारे पास लेकर आओगी और हम उन्हें नमक मिर्च डालकर मजे से खाएंगे। दुष्ट चुड़ैल, जैसे ही रानी परी को हमारे बारे में पता चलेगा तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगी। हम ज्यादा दिन तेरे गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। और तेरे सीने में क्या दिल नहीं है? तो मासूम बच्चों को खाना चाहती है? हम ये पाप नहीं करेंगे। तुम मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी गुलाम बन चुकी हो और तुम्हें तो मेरा काम करना ही होगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एक एक करके परियों को खाना शुरू कर दूंगी और परियों का मांस भी बुरा नहीं होता, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। सपना और नेहा परी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें ना चाहते हुए भी चुड़ैल की बात माननी पड़ती है क्योंकि वह उसकी गुलाम बन चुकी थी। उनकी जादुई छड़ियां उनके पास नहीं थी। सपना परी और नेहा परी गांव में पहुंच जाती हैं। परियों को देखकर पूरा गांव खुश हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे सपना और नेहा परी के पास आते हैं। चिंटू चिंटू, हमारे गांव में परियां आई हैं। देखो तो कितनी ज्यादा प्यारी हैं। परी जी, आपके पास तो जादू शक्तियाँ होती हैं, क्या आप हमें जादू करके दिखाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यारे बच्चों, हम तुम्हें जादू करके जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस गांव में हमारा जादू काम नहीं कर रहा। तुम अपने दोस्तों के साथ नीली झील के पास आ सकते हो, हम वहाँ तुम्हें अलग अलग जादू करके दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं परी जी, हम नीली झील के पास जरूर आएंगे और मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। हम परी का जादू देखेंगे। सपना परी और नेहा परी बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि वह बच्चों को चुड़ैल के हवाले कर रही हैं। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह खुद मजबूर थी, खुद चुड़ैलों की कैद में थी, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी बच्चों को चुड़ैल के हवाले करना पड़ता है। परी जी, हमने तो माँ से सुना था कि परियां बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, वो सबकी मदद करती है, लेकिन आप तो बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। आप हमें चुड़ैलों के पास लेकर आई हैं, अब ये हमें खा जाएंगी। चुड़ैल, तूने हमें तो पकड़ ही लिया है, तो हमारे परी लोग पर राज करना चाहती है तो कर ले, लेकिन इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, इन्हें मत खाना, यह बेकसूर है, इनकी कोई गलती नहीं। हमारे और अपने बीच इन मासूम बच्चों को क्यों लेकर आ रही है? इनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होगा, इन्हें छोड़ दे, यह मासूम है। चुड़ैल जैसे ही बच्चों को खाने वाली होती है कि तभी सपना परी चुड़ैल के सामने आ जाती है और वह बच्चों को नहीं खाने देती। चुड़ैल और सपना परी के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई भी होती है। सभी परियां अपने जाल से बाहर निकल कर आ जाती हैं और वह भी चुड़ैल से लड़ाई करती हैं। सपना परी ने चुड़ैल को बातों में उलझाकर चिंटू से अपनी सभी जादुई छड़ियां चुड़ैल के चंगुल से निकलवा ली थी और सभी परियों के पास अब अपनी अपनी जादुई छड़ियां थी और वह अपने जादुई छड़ियों से चुड़ैलों के ऊपर हमला करती हैं। एक एक करके सभी चुड़ैलों को मार गिराती हैं, लेकिन सपना परी को चुड़ैल अवंतिका एक गोले के अंदर बंद कर देती है और वह सभी परियों से कहती है, अगर तुमने अभी लड़ाई करनी बंद नहीं की तो तुम्हारी रानी परी की इकलौती बेटी मारी जाएगी। और तुम्हारी रानी परी ने तो बता ही दिया होगा कि पूर्णिमा की रात तुम्हारी इस सपना परी को परीलोक में होना कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अगर अपनी इस सपना परी की जान चाहती हो तो लड़ाई करना बंद करो। सपना परी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर बार बार तुम चुड़ैल के चंगुल में कैसे फंस जाती हो? इसने तुम्हारे ऊपर कौन सा जादू करके रखा है? नेहा परी, तुम मेरी चिंता मत करो, रानी माँ तक मेरा संदेश पहुँच चुका होगा। इस चुड़ैल ने हमें गांव में पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की। इसे क्या लगा था अगर इसने हमारी जादुई शक्तियाँ ले ली तो क्या इसने हमारा दिमाग भी हमसे ले लिया? गांव में जाकर मैंने माँ तक संदेश पहुंचा दिया है, बस वह पहुंचने ही वाली होंगी और उसके बाद इस चुड़ैल का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सपना परी नेहा परी से इस तरह से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रानी परी परियों के साथ आ जाती हैं और वह चुड़ैलों के ऊपर हमला कर देती हैं। चुड़ैल और परियों के बीच कुछ देर लड़ाई चलती रहती है, बहुत सारी परियां जख्मी भी हो जाती हैं। तभी रानी परी सपना से कहती हैं, सपना बेटा, तुमने जो इस दुष्ट की फूलों की पोशाक पहन रखी है, इसी की वजह से तुम इसके जाल में फंसी हो। जल्दी अपनी आंखें बंद करो और यह मंत्र पढ़ो, उसके बाद यह फूलों की पोशाक नष्ट हो जाएगी और तुम इस गोले से बाहर आ जाओगी। नहीं नहीं रानी परी, तू मुझे नहीं रोक सकती, तू मेरा सपना नष्ट नहीं कर सकती। मैं तुम सब परियों के ऊपर राज करूंगी। तू मेरे इतने दिन की मेहनत को इस तरह से नष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट चुड़ैल, तेरा अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है। एक बार मैं मेरी बेटी को तो यहाँ से बचा कर ले जाऊं।
रानी परी सपना परी से जैसा कहती है, सपना परी बिल्कुल वैसा ही करती है और वह जादुई गोले से बाहर निकलकर आ जाती है। लेकिन सपना परी फूलों की पोशाक से जैसे ही बाहर निकल कर आती है, वह पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। नेहा परी सपना परी को अपने साथ परीलोक ले जाती है और यहाँ काली गुफा में रानी परी परियों के साथ मिलकर चुड़ैलों का सामना करती है और वह चुड़ैल अवंतिका और उसके सभी साथियों को मार गिराती है और वह अपनी परियों के साथ परीलोक चली जाती है। तभी सपना परी रानी परी से माफी मांगती है। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे हमेशा मना किया कि मुझे फूलों की पोशाक नहीं पहननी, फूलों से दूर रहना है, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी सजा हम सब परियों को मिलने वाली थी। अगर आप समय पर नहीं आती तो हम सभी परियां चुड़ैलों की गुलाम बन जाती। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सपना बेटा, मैंने तुमसे इसीलिए तो मना किया था क्योंकि चुड़ैल अवंतिका तुम्हें सिर्फ परीलोक से फूलों की पोशाक पहनाकर ही लेकर जा सकती थी। चुड़ैल अवंतिका को श्राप मिला था कि वह तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती, सिर्फ फूलों की पोशाक के अलावा। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। रानी माँ, मुझे समझ में आ गया। आज के बाद मैं कभी जिद नहीं करूंगी, बड़ों के फैसलों का सम्मान करूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा जन्मदिन तो सेलिब्रेट हुआ ही नहीं। मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और आपकी दी हुई पोशाक पहनूंगी। रानी परी सपना परी के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। परीलोक में बहुत बड़ा जश्न रखा जाता है। सपना परी अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है और वह बहुत खुश होती है और इस तरह परियां चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकल कर आ जाती हैं और वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं। सुंदर सुंदर ताजे ताजे फूल ले लो फूल। देखो आंटी, यह फूल कितने ज्यादा अच्छे हैं, इनके अंदर से कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ताजी हैं, आपके घर को महका देंगे। ले जाइए, बहुत ही ज्यादा अच्छे फूल हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वालों को भी पसंद आएंगे। ले जाइए सुंदर सुंदर ताजे ताजे फूल। अरे बेटा, यह लो 50 रुपए के ताजे फूल दे दो। अरे रेड नहीं, व्हाइट वाले। हाँ, यही फूल। तुम्हारे फूल तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ताजी, खुशबू भी बहुत आ रही है। हाँ, 50 रुपए के। सपना अपनी 2 छोटी बहनों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी और वह बगीचे से फूल लाकर बेचा करती थी और फूल बेचकर घर का किराया देना, अपना और अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण करना सपना के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। लेकिन सपना सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, क्योंकि माता पिता की असामान्य मृत्यु हो जाने की वजह से सपना ने बहुत कुछ सीख लिया था और वह अपनी दोनों छोटी बहनों के माता पिता बनकर उनका पालन पोषण कर रही थी। शाम तक फूल बेचकर वह अपने घर जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों के पास लेकर जाती है कि तभी नैना उस खाने को देखकर मुंह बनाती है। दीदी, यह क्या है? आज दोबारा से दाल चावल, इतनी पतली दाल, इसके अंदर तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। रोजाना ऐसा खाना खा खा कर मेरे मुंह से तो बदबू आ रही है। सुनैना, तूने देखा हमारे पड़ोस की लड़कियां कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है। हमारी किस्मत कितनी खराब है कि हमें तो अच्छा खाना नसीब भी नहीं। हाँ नैना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ना हमें अच्छा खाना मिलता है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। गरीब है ना। अगर हमारे माता पिता से जिंदा होती तो क्या पता हम भी अमीर वाली जिंदगी जी रहे होते। लेकिन नहीं, सपना दीदी तो हमारा अच्छी तरह से पालन पोषण भी नहीं कर पा रही, हमें अच्छा खाना भी नहीं खिला रही। मुझे नहीं खाना, आप ही खा लीजिए इतनी पतली दाल को। नैना सुनैना, मेरी प्यारी बहनों, मैं मेहनत कर तो रही हूँ और कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना, एक दिन हम अच्छा खाना भी खाएंगे, अच्छे घर में भी रहेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अभी जो है उसे ही खाकर अपना गुजारा कर लो। आजकल फूल ज्यादा नहीं बिक रहे, इसलिए एक समय की दाल 2 समय करनी पड़ती है। घर का किराया भी देना है। मकान मालकिन रोजाना चिक चिक करती हैं, किराया मांगती हैं। किराया देने के भी पैसे नहीं जुटा पा रही। मेरी प्यारी बहनों, कृपया करके खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, आज तो खा लेते हैं, लेकिन कल आपको हमें अच्छा खाना खिलाना होगा। सपना अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाकर चैन की नींद सो जाती है और अगली सुबह दोबारा से बगीचे में जाती है और फूल तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर बगीचे की मालकिन आ जाती है और वह सपना को फूल तोड़ता हुआ देखकर उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है,
यह क्या गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की और फूल तोड़ने की? तूने किससे परमिशन ली मेरे ताजे ताजे फूल तोड़ने की? अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुझे पुलिस के हवाले करती हूँ। आंटी जी कृपया करके पुलिस को मत बुलाना, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है। कृपया करके पुलिस को मत बुलाना। और मैंने परमिशन ली थी सुजाता आंटी से, उन्होंने बोला था कि मैं रोजाना यहाँ से फूल लेकर जा सकती हूँ। मैं बिना परमिशन फूल लेने नहीं आई। लेकिन आप कौन है? यह फूलों का बगीचा जिसका था ना, उसने यह बगीचा मुझे बेच दिया है। अब वह इस बगीचे की मालकिन नहीं है, अब इस बगीचे की मालकिन मैं हूँ और मैं तुझे परमिशन नहीं देती। आज के बाद मैं तुझे अपने बगीचे के पास भटकता हुआ भी नहीं देख लूँ। आज तो तुझे मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में? चल जाए यहाँ से। गरीब पता नहीं कहाँ से मुँह उठाकर आ जाते हैं। सपना पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे इस बगीचे से फूल नहीं मिल रहे तो कहीं से भी नहीं मिलेंगे। सुजाता ही थी जो उसे फ्री में फूल लेने देती थी, जिन्हें बेचकर वह अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण कर रही थी। सपना रोते हुए वहाँ से आ जाती है और वह बहुत दुखी थी। लेकिन बेचारी सपना की एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है जो सपना को टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से उसके हाथ और पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। उसके हाथ और पैर से खून निकल रहा था। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। हे ऊपर वाले, तू मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? छोटी उम्र में ही माता पिताजी को हमसे छीन लिया, उस दर्द को तो मैंने सहन कर लिया। मैंने अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाई, फूल बेचकर अपनी बहन का पालन पोषण कर रही थी, और आज वो भी काम तूने मुझसे छीन लिया। काम तो छीना ही छीना, मेरा एक्सीडेंट भी करा दिया। हम गरीबों की मुसीबत खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती? एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। अब मैं मेरी बहनों को क्या जवाब दूंगी? उन्हें क्या खिलाऊंगी? घर का किराया कैसे दूंगी? क्या करूंगी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। सपना इस तरह से बहुत ही ज्यादा फूट कर रो रही थी और वह हिम्मत कर घर जाती है। सपना को इतनी ज्यादा चोट लगी देख नैना और सुनैना घबरा जाती हैं। सपना अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है कि तभी नैना और सुनैना कहती हैं, दीदी यह चोट आपको कैसे लग गई? सपना अपनी दोनों बहनों को सब बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बहन के ऊपर भड़कने लगती हैं। दीदी आपने तो हमसे वादा किया था कि आज आप हमें अच्छा खाना खिलाने वाली हैं, लेकिन अच्छा खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात, अब तो ऐसा लगता है कि हमें वह पतली दाल और चावल भी नहीं मिलेंगे जो रोजाना मिल जाया करते थे। आपको चोट लग गई, बगीचे मालकिन ने आपको धक्के मार के निकाल दिया और आपके पास कोई काम भी नहीं है। हमारी किस्मत कैसी है जो हमें तुम्हारी जैसी बड़ी बहन मिली जो अपनी छोटी बहनों का पालन पोषण भी ठीक तरह से नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बहनों, तुम चिंता मत करो, मैं खुद भूखी रह सकती हूँ लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मैंने सुना है कि शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम शहर जाएंगे। वहाँ जाकर मैं काम ढूंढूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। दीदी शायद आप भूल रही हैं कि हम गरीब हैं और हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, तो शहर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे शहर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता पता है, हम उसी रास्ते शहर जाएंगे क्योंकि शहर जाना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। सपना अच्छी तरह से जानती थी कि उसे यह गांव छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वह अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ घर में जो थोड़ा बहुत राशन था वह बांधती है और शॉर्टकट रास्ते से शहर जाने के लिए निकल जाती है। तीनों बहनें चल रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक पेड़ नजर आता है जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा गंदगी थी और वह प्यास के मारे तड़प रहा था। कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, मैंने बहुत समय से पानी नहीं पिया और यह मेरे आसपास जो गंदगी है इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा। मेरे पेड़ की सफाई कर दो, मेरी मदद करो। नैना और सुनैना, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक नदी है, तुम वहाँ से पानी लेकर आ जाओ। मैं इतनी दूर चलकर नहीं जा सकती, मैं धीरे धीरे पेड़ की सफाई कर रही हूँ। बेचारा पेड़ कितना ज्यादा परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दीदी इस पेड़ की मदद करने के लिए हम इतनी दूर पैदल चलकर नहीं जाएंगे, हमें नहीं पिलाने इसे पानी वानी। अगर आपको इसकी मदद करनी है तो आप पानी लेकर आ जाइए, लेकिन हम नहीं जाने वाले। नैना और सुनैना पेड़ के लिए पानी लाने नहीं जाती। बेचारी सपना धीरे धीरे इतनी दूर जाती है, पानी लेकर आती है, पेड़ को पानी पिलाती है और उसके आसपास की सफाई भी करती है। सपना को चोट लगी थी, उसके अंदर दर्द भी बहुत हो रहा था, लेकिन वह दर्द को सहन कर पेड़ की मदद करती है
क्योंकि सपना बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की लड़की थी। पेड़ की मदद करने के बाद सपना अपनी बहनों के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके साथ मासूम 2 छोटे बच्चे थे। और वह बूढ़ी औरत तीनों बहनों से कहती है, ऊपर वाले ने मेरी पुकार सुन ली। अच्छा हुआ कि इस जंगल के रास्ते कोई इंसान नजर आया। बेटा, मेरे मासूम बच्चे बहुत समय से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी मदद करो। चल चल बुढ़िया, हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले। हमारे पास थोड़ा ही खाना है और अगर हम वह खाना तेरे बच्चों को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारा सफर बहुत दूर का है, हमें शहर जाना है। हम तेरी वजह से भूखे नहीं रहेंगे। नैना और सुनैना अपने से बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम्हें अपना खाना नहीं देना तो प्यार से मना कर दो, लेकिन इस तरह से बदतमीजी मत करो। अम्मा जी, मेरे पास ज्यादा खाना तो नहीं है, मेरे हिस्से का थोड़ा ही है, आप अपने बच्चों को यह खिला दीजिए। सपना ऐसा कहकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है और उसे जरा भी अफसोस नहीं होता कि अब उसे भूखा रहना पड़ेगा। कि तभी वह बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। परी को अपने सामने दिखकर तीनों बहनें चौंक जाती हैं। कि तभी वह परी कहती है, सपना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में कम ही पाए जाते हैं। मैं परियों की रानी परी हूँ और मैं कब से एक अच्छे इंसान का इंतजार कर रही थी। सपना, परी लोक में मेरे जादुई 3 पेड़ हैं और उन तीनों जादुई पेड़ में से एक पेड़ के अंदर मेरी जादुई छड़ी है, उसे मैं तो नहीं लेकर आ सकती और जब तक मेरी जादुई छड़ी मुझे नहीं मिलेगी मैं परी लोक नहीं जा सकती। कृपया करके क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आ सकती हो? हाँ हाँ परी, मेरे तो सौभाग्य की बात होगी कि मुझे परी लोक जाने का मौका मिलेगा। मैं आपके लिए आपकी जादुई छड़ी लेकर आऊंगी। दीदी दीदी, हम दोनों भी आपके साथ परी लोक जाना चाहते हैं। हाँ हाँ सपना, तुम अपनी दोनों बहनों को भी परी लोक लेकर जा सकती हो। तुम तीनों अपनी आंखें बंद करो और यह मंत्र पढ़ो। इस मंत्र को पढ़ते ही तुम तीनों बहन परी लोक चली जाओगी और वहाँ मेरे जादुई 3 पेड़ तुम्हें नजर आ जाएंगे। सपना और उसकी दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि उन्हें परी लोक जाने का मौका मिल रहा है और वह अपनी आंखें बंद कर परी के वह मंत्र पढ़ती हैं तो तीनों बहनें परी लोक पहुंच जाती हैं। मैं परी का पहला जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, मेरे अंदर आ जाओ। इतना सारा सोना कि सारी जिंदगी ऐश करोगी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, सारी जिंदगी महारानी बनकर रहोगी, महारानी। दीदी, मैं तो इस पेड़ के अंदर जा रही हूँ, इसका सोना लेकर सारी जिंदगी ऐश करूंगी, कभी कमाना भी नहीं पड़ेगा और इस पेड़ के सोने की मदद से ऐश ही ऐश करूंगी। नहीं नहीं नैना, तुम इस पेड़ के अंदर नहीं जाओगी। हम यहाँ सोना नहीं बल्कि परी की जादुई छड़ी लेने आए हैं और वह लेकर चले जाएंगे। हमें यहाँ आकर लालच नहीं करना और लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच में नहीं आना चाहिए। मैं परी का जादुई दूसरा पेड़ हूँ, मेरे अंदर हीरे ही हीरे हैं, मेरे पेड़ के अंदर आ जाओ जिसकी मदद से तुम सारी जिंदगी ऐश करोगी, कभी तुम्हें कमाना भी नहीं पड़ेगा, महारानी बनकर रहोगी, महारानी। दीदी, आपको क्या लगता है कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में काट दें, पतले दाल चावल खाकर? नहीं, अगर आपको परी की जादुई छड़ी लेकर जानी है तो आप लेकर चले जाइए, लेकिन हम तो सोना और हीरे की मदद से सारी जिंदगी ऐश करेंगे, अपनी गरीबी खत्म करेंगे। हमें परी की मदद नहीं करनी, हमें तो बस अपने बारे में सोचना है। सपना अपनी दोनों बहनों को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नैना और सुनैना सपना की एक नहीं सुनती। नैना जादुई सोने के पेड़ के अंदर चली जाती है और सुनैना हीरे के पेड़ के अंदर चली जाती है और सपना तीसरे पेड़ से परी की जादुई छड़ी लेती है और अपनी बहनों के आने का इंतजार करती है, लेकिन दोनों बहनें जादुई सोने और हीरे के पेड़ से बाहर नहीं निकल कर आती और उनके चिल्लाने की आवाज आती है। दीदी दीदी, यह पेड़ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर चुड़ैल डायन बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, वो हमें अपना शिकार बनाना चाहती है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लालच कर कर। दीदी, हमें बचा लीजिए, हम आपके साथ पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। दीदी, यह चुड़ैल हमें खा जाएंगी, हमें यहाँ से बचा कर ले जाइए। नैना और सुनैना जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। अपनी बहनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर सपना को बहुत दुख होता है और वह परी की जादुई छड़ी लेकर पृथ्वी पर जाती है और परी के साथ परी लोक आ जाती है और अपनी बहनों को बाहर निकालने के लिए कहती है। कि तभी परी सपना से कहती है, सपना, तुम्हारी बहनों को लालच नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बहनों को लालच का फल मिला है। अब वह इस पेड़ से निकलकर कभी वापस नहीं आएंगी, वो हमेशा मेरे जादुई सोने और हीरे के पेड़ के अंदर रहेंगी
और वह चुड़ैल की और डायन की गुलाम बनकर रहेंगी। तुमने लालच नहीं किया, मेरे जादुई तीसरे पेड़ से जादुई छड़ी लेकर आई, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। परी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। मैं मेरी बहनों को चुड़ैलों का गुलाम बनता हुआ नहीं देख सकती। मैं मेरी बहनों के बिना नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके मेरी बहनों को बाहर निकाल दीजिए, उन्हें आजाद कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बहन आजाद हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे जादुई तीसरे पेड़ के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ हम परियों की बूढ़ी परी हैं जिन्हें इंसानों की सेवा की बहुत जरूरत है। अगर तुम वहाँ जाकर उनकी सेवा करती हो तो तुम्हारी बहन आजाद हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। ठीक है परी जी, मैं आपके जादुई तीसरे पेड़ में चली जाऊंगी और बूढ़ी परियों की सेवा करूंगी। वैसे भी बड़े बूढ़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम है। बस आप मेरी बहनों को बाहर निकाल दीजिए। सपना के इतना कहते ही परी नैना और सुनैना को अपने दोनों जादुई पेड़ से बाहर निकाल देती है। नैना और सुनैना अपनी बहन की बातें सुन रही थी और अपने प्रति इतना प्यार देखकर दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह अपनी बहन से माफी मांगती हैं। दीदी, हमेशा आपने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम हमेशा आपको गलत समझते रहे, आपको भला बुरा कहा। आपने हमें लालच करने से भी मना किया था, लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी। हमारी वजह से आपको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दीदी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे। नैना और सुनैना, तुम्हारी बहन कहीं नहीं जा रही। मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, अब तुम अपनी बहन के साथ रह सकती हो। और सपना, तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों का फल जरूर मिलेगा। पहले पेड़ से तुम्हें सोना, दूसरे पेड़ से हीरे और तीसरे पेड़ से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी बहनों के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। परी अपने जादुई तीनों पेड़ से तीनों बहनों को सोना, हीरे, पैसे देकर पृथ्वी पर भेज देती है। सपना के अच्छे स्वभाव की वजह से तीनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है और वह तीनों बहन एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं और दूसरों की भी बहुत मदद करती हैं।